अख्तर मिर्जा साहब वो राइटर हैं, वो कलाकार हैं जिन्होंने लिखे हैं बावरे नैन, नया दौर, वक्त, जोशीला जैसी फिल्मों के राइटर। एक बार यही अख्तर मिर्जा साहब पहुंचे फिल्म की कहानी सुनाने बी.आर. चोपड़ा के पास। चोपड़ा साहब को कहानी सुनाई। बी.आर. चोपड़ा साहब को कहानी इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने निर्णय लिया उसी वक्त कि वो इस कहानी पर फिल्म बनाएंगे, और अख्तर मिर्जा साहब को उन्होंने एक साइनिंग अमाउंट का चेक भी पेश कर दिया। अख्तर मिर्जा साहब चेक और बी.आर. चोपड़ा साहब का एंथुसियाज्म और रिएक्शन देखकर बहुत खुश हुए, और एंथुसियाज्म में उन्होंने कहा कि मैं एक और अगर आपको सब्जेक्ट सुनाऊं तो आप। बी.आर. चोपड़ा ने कहा हाँ सुनाओ सुनाओ। तब अख्तर मिर्जा ने बी.आर. चोपड़ा को वो कहानी सुना डाली जिस कहानी को न जाने कितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिजेक्ट कर चुके थे। अख्तर मिर्जा साहब ने कहानी का नरेशन स्टार्ट किया। बी.आर. चोपड़ा बहुत गौर से उस कहानी को सुनते रहे। ये दूसरी कहानी के नरेशन के खत्म होने के बाद चोपड़ा साहब मिर्जा साहब से बोले, माफ कीजिएगा अख्तर साहब, मगर अब मैं आपके साथ वो फिल्म नहीं बना सकता जिसके लिए मैंने चेक आपको दिया। कब चोपड़ा साहब आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे मेरी पहली कहानी सुनकर के मैं इसी पर फिल्म बनाऊंगा, और अब आप इनकार कर रहे हैं। और मन ही मन में अख्तर मिर्जा साहब अपने आप को कोस रहे थे कि ये दूसरी कहानी का पंगा क्यों ले लिया। आप समझे ना कि पहली भी हाथ से चली गई। ये सब ख्याल चल ही रहे थे कि उन्होंने आखिर हिम्मत करके चोपड़ा साहब से पूछ ही लिया कि आप मेरी कहानी पर फिल्म क्यों नहीं बनाना चाहते? अभी तो आप कुछ मिनटों पहले जिस चीज के लिए एग्री कर गए थे। तब बी.आर. चोपड़ा ने कहा, मेरे कहने का मतलब यह है अख्तर साहब कि मैं अब आपकी पहले वाली कहानी के सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म नहीं बनाऊंगा, ये जो दूसरी कहानी सुनाई है उसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा। ये साइनिंग अमाउंट का जो चेक है आप रखे रहें, चेक आपका, दूसरी कहानी मेरी। फिल्म थी नया दौर। वो कौन सी घटना थी जिसने बना दिया आनंद बख्शी को राज खोसला की फिल्मों का परमानेंट लिरिसिस्ट? बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।